नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। वे यहाँ पे आज के बाकी सेशंस आपको बता दें। आज आपका 10:15 बजे का जो टॉपिक लगा हुआ है, 10:15 बजे जो आपका टॉपिक है वो आपका जीके का टॉपिक रहेगा। ठीक है, एक बार इसे चेक करिएगा, टॉपिक यहाँ पे शेड्यूल कर दिया है मैंने। उसके बाद 12 बजे आप लोगों का जीके हो रहा था, लेकिन उसकी जगह पे क्या है, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर है, यूट्यूब पे ये क्लास होगा। फिर आपका 3 बजे एनसीईआरटी ज्योग्राफी से आपके 200 सवालों की सीरीज चल रही है, जो कि इस हफ्ते चलेगी। और शाम को 8 बजे आपका पेट का पेपर चल रहा है, जो 13 तारीख तक चलेगा। ठीक है, यह आपका आज का शेड्यूल है। से जुड़ी हुई गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा अभी हाल ही में एक योजना को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम 2022। सवाल के अंदर कहा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई है, ये कौन से सेक्टर से जुड़ी हुई है, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रीज या फिर एजुकेशन। तो ये जुड़ी हुई है किससे, इंडस्ट्रीज के सेक्टर से। किससे जुड़ी हुई है, इंडस्ट्रीज के सेक्टर से। आप सभी लोग जानते हैं कि गुजरात जो है वो एक्सपोर्ट में, इंडिया में जो एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर नंबर 1 पे है। अगर हम लॉजिस्टिक सेंटर की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो लॉजिस्टिक सेंटर बनाया जा रहा है वो भी गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। और अगर यहाँ पे बात हो कि ये बताइए, गुजरात जो है यहाँ पे लिथियम की भी एक यूनिट लगाई जाएगी। इसके बाद में गुजरात के अंदर फूड प्रोसेसिंग की भी एक यूनिट जो है वो भी लगाई जाएगी। गुजरात ही एक ऐसा राज्य बना हुआ है जहां पे आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अभी देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, गुजरात ही वो स्टेट है जिन्होंने अपनी सिनेमा के फील्ड में भी अपनी एक योजना को लॉन्च किया हुआ है। तो ये जो है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अलग अलग चीजें जो है वो गुजरात के अंदर ही हो रही हैं। तो इंडस्ट्रीज के फील्ड में इसको लॉन्च किया गया है। आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। सुनिएगा, गुजरात ने, ये तुम्हारे काम की न्यूज है, ध्यान से सुनो, बहुत मजा आएगा। सुनो, गुजरात ने अपने यहाँ पर एक स्कीम को लॉन्च किया, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये क्या है, आत्मनिर्भर भारत के अंदर, किसके अंदर, आत्मनिर्भर भारत के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अब आत्मनिर्भर भारत के अंदर जब इस योजना को लॉन्च किया गया तो ये किसके ऊपर फोकस कर रहा है, इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर टोटल कितना इन्वेस्टमेंट चाहता है गुजरात, तो गुजरात का कहना है आने वाले अगले 10 सालों में गुजरात चाहता है कि उनके यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आए वो कितने का है, इतने का है। जरा देख रहे हैं आप, ये फिगर आपको नजर आ रही है, कितने का, 12.5 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट गुजरात कह रहा है कि हमारे यहाँ पर आए। और अगर सपोज करिए इतना इन्वेस्टमेंट आएगा तो ऑब्वियसली बात है जॉब भी क्रिएट होगा। तो गुजरात ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ जॉब्स होंगी, हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगी वो कितनी होंगी, वो होंगी 15 लाख। कितनी होंगी, 15 लाख जॉब क्रिएट होंगी। खैर, कहने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो जॉब्स क्रिएट हो रही है, इसी के लिए यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के अंदर इंडस्ट्रीज के लिए इस पॉलिसी को, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इसे लॉन्च किसने किया है, यहाँ के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल जी, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर आपसे कहा जाता है कि ये कितने सेक्टर में काम करने वाला है, तो टोटल 10 सेक्टर होंगे जहां पे गुजरात काम करेगा। जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी भी है, केमिकल्स भी है, जेम्स हैं, ज्वेलरीज है। इन सारे फील्ड्स के अंदर गुजरात क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इसी से जॉब क्रिएशन भी होगा। अब आपको याद आना चाहिए तुरंत से कि अभी हाल ही में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का एक डेटा रिलीज हुआ था, जिसमें बताया गया कि पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हुआ है। इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। और हाँ भाई देखो, जब क्लास शुरू हो जाया करे ना तो प्लीज कमेंट के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस किया करिए। थोड़ा सा जो चीजें हम यहाँ पे बोल रहे हैं उसको अपने दिमाग में रिकॉल किया करिए, ठीक है। और
प्लीज दिस इज द बेस्ट थिंग कि अगर आप मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करें। अगर आप मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो दिक्कत आपने होनी है, बहुत सारी चीजें फिर छूट जाती हैं, मेरे दिमाग में कौन सा पॉइंट कहाँ कनेक्ट कर रहा है ना। अब मेरे साथ वैसा तो है नहीं, लटके झटके मारते हुए चले आ रहे हैं कि कुछ भी पढ़ा के चले जाएं, हैं वो ऐसा वाला तो देखो अपने साथ होता नहीं है। तो बहुत सारे पॉइंट्स एक में एक कनेक्ट होते हुए चलते हैं। अगर तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करोगे तो नुकसान तुम्हारा है, ठीक है। तो शांति से सुनो जो बात बता रहे हैं। यहाँ बात चल रही है जॉब की, 15 लाख जॉब क्रिएट हो रहे हैं, तुम्हें बात ही नहीं समझ में आ रही है? तुम्हें बात ही नहीं समझ में आ रही कि 15 लाख यहाँ पे जॉब आ गए हैं, वहां पता नहीं कौन सी कमेंट बॉक्स में दिवाली मना रहे हैं। कहाँ है दिवाली? है कहाँ दिवाली आ गई? दिवाली दिवाली दिवाली, भगवान बचाए दिवाली से। चल पढ़ो यहाँ पे, चलिए। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर जो इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ। और इसमें भी गजब की बात जो बताई गई है वो छत्तीसगढ़ के बारे में बताई गई कि भैया छत्तीसगढ़ के अंदर तो 99.9% भाई साहब एम्प्लॉयमेंट है। मुझे लगता है एक ही व्यक्ति होगा जो कि अनएम्प्लॉयड है ना। तो यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब देखो गुजरात जो था अभी हाल ही में चर्चा में भी था, क्यों? क्योंकि गुजरात के अंदर एक ऐसा, कमेंट बॉक्स में लिखो, एक ऐसा सन टेम्पल है जो अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है। उस पूरे एरिया को, उस पूरे विलेज को क्या डिक्लेयर किया गया है यहाँ पर? उसे डिक्लेयर किया गया है सोलर विलेज। क्या डिक्लेयर किया गया है? सोलर विलेज डिक्लेयर किया गया है। यहीं पर अगर आपसे कहा जाता है तो गुजरात के अंदर क्या चल रहा है, 36 नंबर के नेशनल गेम्स जो है इनका आयोजन भी किया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो गेम्स हो रहे हैं इसका मैस्कॉट क्या रखा गया है? इसके मैस्कॉट में अगर आप देखें तो आप मुझे बताएंगे कि क्या नाम रखा गया है। हाँ ये तो हो जाएगा मोडेरा, ठीक है, लेकिन ये बताओ मैस्कॉट का नाम यहाँ पे जल्दी से लिखकर बताइए। यहीं पर अगर आप देखो तो गुजरात ने अभी हाल ही में अपनी सिनेमेटोलॉजी, है ना, सिनेमेटोलॉजी, ये क्या हो गई, स्टडी हो गई किसकी, सिनेमा की। इसी फील्ड के अंदर अपनी एक टेक्नोलॉजी जो है उसको भी लॉन्च किया है, एक मेगा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा। हाँ बताएं, सवज, बिल्कुल सही जवाब, सवज। क्या नाम है मैस्कॉट का? सवज नाम है इसके मैस्कॉट का। चलिए आइए, इसके अलावा जो भी, अरे यार देखो एक चीज तुमको आज हम बताना भूल ही गए, एक सेकेंड रुको। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक देखो पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है, तो आपके लिए ये ऑफर है यार, ये देखो आज हम तुम्हें बताने ही भूल गए। आपके लिए ये ऑफर आ गया 30% सेविंग्स का। ये ऑफर आपके लिए आज से लेके 14 तारीख तक चलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है, आपके पास में अगले 4 दिनों का समय होगा जब आप अपनी सेविंग्स 30% कर सकते हैं। कोड आपको प्रति 10 यूज करना है, उसके साथ में आप इस बैच को ज्वाइन कर पाओगे। और ये ध्यान दीजिएगा कि नया बैच जो आपका स्टार्ट होगा वो 20 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर क्लासेस का जो ड्यूरेशन है वो करीबन आपका रहेगा कितने टाइम का, 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे तक का आपका समय रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपको ये सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। ये है टेलीग्राम जहां पे आपको बैच का लिंक मिल जाएगा। कोड बस याद रखिएगा, प्रति 10 कोड यहाँ पे लगेगा और आपको कितना 30% की सेविंग मिल रही है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है, रिपोर्ट एंड इज आल्सो अवेलेबल, ठीक है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।